नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है यह बीएड प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आज हम रस को पढ़ेंगे। इसके रस की पूरी बारीकियों को जानेंगे। रस से संबंधित कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। बीच बीच में हम प्रश्न के तरीके, पूछने का ढंग और किस प्रकार के प्रश्न, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। सर्वप्रथम हम रस की परिभाषा पर आते हैं। संस्कृत में कहा गया है रसस्यते असो इति रसाः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। रस के परिप्रेक्ष्य में काव्य शास्त्र में जो परिभाषा है हिंदी साहित्य में, जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि किसी काव्य, कहानी, नाटक या किसी भी साहित्य को देखकर श्रोता और दर्शक, वक्ता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का सीधा संबंध आनंद से है। आप काव्य, कहानी, नाटक को पढ़ने से जो हृदय के अंदर आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। अब रस की बात प्राचीन काल में आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र, उनकी एक पुस्तक है, उसमें किया था। उसमें उन्होंने बताया था, एक सूत्र दिया रस निष्पत्ति का, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। यह नाट्य शास्त्र की लाइन है और इसको भरत मुनि ने लिखा है। यह इस पर भी तमाम प्रश्न कई बार पूछ चुका है। सूत्र दे देगा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। यह किस का लिखा हुआ है? तो यह भरत मुनि का लिखा हुआ है। किस पुस्तक से है? तो नाट्य शास्त्र पुस्तक से है। इसको आप जानते रहिए। अब आते हैं रस के अंग। जो मेन बात है, मुख्य बात है कि रस के अगर हमने अंगों के बारे में जान लिया तो समझिए कि कहीं से भी रस से प्रश्न पूछेगा, आप हल कर लेंगे। रस के 4 अंग हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव का ही दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। यह जानते रहिए। सबसे पहले हम अस्थाई भाव के बारे में जानेंगे। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहते हैं। उचित अवसर पाकर जागृत एवं पुष्ट होकर रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। यह अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव प्रत्येक रस में होता है और जो व्यक्ति जिस रस का आस्वादन करता है उस रस का अस्थाई भाव उसके अंदर विद्यमान रहता है। अब रसों की संख्या पर हम आते हैं। मूल रूप से पहले भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की थी, बाद में 9वां रस ही मान हो गया, शांत रस। तो मान चलिए कि संस्कृत साहित्य में 9 रस कहा गया है, लेकिन हिंदी में 2 रस और बढ़ गए हैं। 9 2 11 हो गए। वह 2 रस कौन बढ़े हैं? वात्सल्य रस और भक्ति रस। अगर प्रश्न पूछ दे कि हिंदी में रसों की संख्या कितनी है तो 11 जानते रहिए। लेकिन यदि ऑप्शन में 11 न दिया हो तो आप 9 विकल्प को हल करिएगा। ये भी साथ साथ याद रखिए। अब 9 रस और उसके अस्थाई भाव हैं। पहले हम रस बताते हैं, इसके बाद उसका अस्थाई भाव, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा है। श्रृंगार रस जिसका अस्थाई भाव रति है, करुण रस जिसका अस्थाई भाव शोक है, वीर रस जिसका अस्थाई भाव उत्साह है, हास्य रस जिसका अस्थाई भाव हास है, रौद्र रस अस्थाई भाव क्रोध है, भयानक रस अस्थाई भाव भय है, अद्भुत रस अस्थाई भाव आश्चर्य है, विभत्स रस अस्थाई भाव जुगुप्सा है, जुगुप्सा को घृणा भी कहते हैं, शांत रस अस्थाई भाव निर्वेद है, वात्सल्य रस अस्थाई भाव वत्सलता है,
और भक्ति रस अस्थाई भाव है देव विषयक रति। अब 11 रस उसके अस्थाई भाव, यह आपको कंठस्थ होना चाहिए, यह याद होना चाहिए। क्यों कि ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है, निम्न विकल्पों में से बताइए। तो इस प्रकार इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। रस के अंग कितने हैं, 4 अंग हैं, उसको भी आप कंठस्थ कर लीजिए। अब रस के 4 अंगों में से आप जो है अस्थाई भाव के बारे में जान गए। अब विभाव के बारे में बताएंगे। विभाव जो कारण व्यक्ति, पदार्थ या परिस्थितिवश अन्य व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। जो कारण अन्य व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अब देखिए, जो कारण अस्थाई भाव को जागृत करते हैं, किसी भी रस का मूल अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव को जागृत और उद्दीप्त करने के लिए जो सहायक होते हैं वह विभाव कहलाते हैं। अब विभाव के भेद, विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो हम आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव को धीरे धीरे समझेंगे। अब पहले हम आलंबन विभाव को समझेंगे, इसके बाद उद्दीपन विभाव को हम समझेंगे। आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं, एक आश्रयालंबन और एक विषयालंबन। अभी आप पूरी बात समझ जाएंगे। कोई भी रस होगा तो यह जानिए कि एक आश्रय होता है, एक विषय होता है। अब आश्रयालंबन किसको कहते हैं, जिसके मन में भाव जगह वह आश्रयालंबन है। अब विषयालंबन कहते हैं जिसके प्रति, जिसके कारण मन में भाव जागृत होता है, उसे विषयालंबन कहते हैं। अगर इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझें कि राम के मन में सीता के प्रति रति भाव जागृत होता है। राम सीता जी को देखते हैं, सीता जी को देखते ही राम के मन में रति यानी प्रेम का भाव जागृत होता है। तो इस उदाहरण में राम आश्रयालंबन है और सीता विषयालंबन है, क्योंकि सीता कारण है राम के अंदर रति होने का, अस्थाई भाव जागृत करने का, इसलिए सीता जो है विषयालंबन है, राम आश्रयालंबन है। अब हम समझते होंगे कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसी प्रकार एक एक बिंदु को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप एक एक बिंदु को इसी प्रकार समझ जाएंगे, एक बार 2 बार इसको पढ़ लेंगे इस स्क्रीन को, इसलिए मैं स्क्रीन को धीरे धीरे चला रहा हूं कि अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद दूसरा है उद्दीपन विभाव। विभाव के 2 भेद हमने बताया, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। इसको हमने कन्फर्म कर दिया, एकदम स्पष्ट कर दिया है। अब उद्दीपन विभाव क्या होता है इसको जानिए। अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब जो विभाव अस्थाई भाव को और उद्दीप्त कर देते हैं, तेज कर देते हैं, वह उद्दीपन विभाव है। उद्दीप्त का अर्थ ही होता है बढ़ाना, उद्दीपन का अर्थ होता है बढ़ाना, तेज करना। जैसे आग में घी डाल दिया जाए तो आग और तेज हो जाती है। तो जैसे इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जब धनुष शंकर जी का टूटा, राम जी ने उसको तोड़ दिया, भगवान राम ने, तो परशुराम जी आए और परशुराम जी डांट फटकार लगाने लगे। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को ललकार दिए, कभी कभी मुस्कुरा देते थे, कभी कभी व्यंग भी बोल देते थे। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कोहड़े की बतिया नहीं है कि कानी उंगली दिखाइए और वह तर्जनी उंगली दिखाइए और वह जो है मर जाएगी। तो यह व्यंग बोलना आग में घी डालने के बराबर है, और जिससे जो है परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध उनका और बढ़ जाता है। उद्दीपन विभाव का यही कार्य होता है। अब मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद तीसरा है अनुभाव। अस्थाई भाव आपने जाना, विभाव जाना, अनुभाव जानिए। अनुभाव क्या होता है? मनोगत भाव जो व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं
जो रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। मनोगत भाव, शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं, यह अनुभाव कहलाती है। अनुभाव विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। अनु का अर्थ ही होता है पीछे, अनु का अर्थ ही पीछे, तो विभाव के बाद ही अनुभाव आता है। वह शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं, यह जो है अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। अब अनुभाव के भेद, अनुभाव के 4 भेद हैं। कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। देखिए, यह प्रश्न भी पूछ देता है कि अनुभाव के कितने भेद हैं? 4 हैं। कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव, कायिक अनुभव से तात्पर्य हमारा है शरीर की कृत्रिम चेष्टाओं को कहा जाता है, जैसे हाथों से इशारे करना, भौहें टेढ़ी करना, हाथ पैर हिलाना आदि। परिस्थिति के अनुसार किसी भी प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं को कायिक अनुभव हम कहते हैं। दूसरा है मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव क्या होता है? मन में होने वाले हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं, जो मन के अंदर पैदा होते हैं। आहार्य अनुभव अपने मन के भावों के अनुसार विभिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहार्य अनुभव कहते हैं। कृत्रिम माने बनावटी, अपने मन से विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण करना। इसके बाद चौथा है सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव जो शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप का मतलब अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। देखिए, सात्विक अनुभव से संबंधित भी प्रश्न पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है कि सात्विक अनुभव कितने हैं। तो सात्विक अनुभव 8 हैं। सात्विक अनुभव 8 हैं। सात्विक अनुभव में यह अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी संख्या 8 है। संख्या भी कभी काल के पूछ देता है कि सात्विक अनुभव कितने हैं? 8 हैं। अब या कभी काल को 8 में से पूछ देगा कि कोई 3 अलग दे देगा, 1 दे देगा, पूछ देगा इसमें सात्विक अनुभव आप बताइए। अब आपको बताना होगा, इसलिए इस 8 को भी आप रट लीजिए। अब यह जो है, अब देखिए यहाँ पर पहला है स्तंभ, जैसे लज्जा, प्रसन्नता, व्यथा आदि के कारण शरीर की चेष्टाओं का अपने आप रुक जाना। दूसरा है श्वेत, स्तंभ के बाद श्वेत, जैसे श्रम, अनुराग, विस्मय आदि के कारण पसीना छूटना। श्वेत माने पसीना ही होता है। रोमांच, रोमांच आप जान ही रहे हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ। हर्ष, प्रेम, क्रोध आदि से आपको जब रोए रोए खड़े हो जाएं। इसके बाद स्वरभंग, क्रोध, भय के कारण आदमी ठीक ठाक से नहीं बोल पाता है, तो वह स्वरभंग के अंतर्गत आता है। कंप, भय, आनंद, क्रोध आदि के कारण शरीर में कंपन होने लगता है। वैवर्ण्य अथवा विवर्णता, यानी क्रोध, भय, लज्जा आदि के कारण चेहरे का रंग उड़ जाता है, आदमी हतोत्साहित हो जाता है। अश्रु, शोक, आनंद आदि के कारण आँखों में अश्रु आ जाते हैं। प्रलय, निद्रा, मोह, मद आदि के कारण शुद्ध बुद्धि आदमी खो देता है, चेतन शून्य हो जाता है। यह प्रलय के अंतर्गत है। अब जो है, आप यह जानते रहिए कि जो सत्व है उसका अर्थ होता है प्राण, उसका अर्थ होता है प्राण। तो आपने जो है इसके 8 भेद के बारे में आप जाने। इसके बाद जो है अब हम जो है संचारी भाव के बारे में जानेंगे। अस्थाई भाव आपने जाना, विभाव, अनुभाव ये भी जान लिया। अब संचारी अथवा व्यभिचारी भाव यह जानते रहिए। संचारी भाव का ही दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और
संचारी भाव। संचारी भाव कहा जाए चाहे व्यभिचारी भाव कहा जाए, दोनों बात एक ही है। तो अब संचारी भाव के बारे में जान लीजिए। जो भाव अस्थाई भावों को पुष्ट करके अल्प समय में चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। अब मान के चलिए कि संचारी भाव वह हैं जो आपके मन मस्तिष्क में आते हैं, संचरण करते हैं, चले जाते हैं, वह हर क्षण बदलते रहते हैं, वह हर क्षण बदलते रहते हैं। संचारी भावों की तुलना समुद्र में या पानी में, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, लहर आई गई। पानी का बुलबुला आपने देखा होगा, पानी का बुलबुला उठता है, फूट जाता है, फिर उठता है, कुछ सेकंड के लिए फूट जाता है। उसी प्रकार संचारी भाव मनुष्य के अंदर आकर जो है रस को पुष्ट ही करते हैं, आदमी के भावों को पुष्ट ही करते हैं और आते हैं चले जाते हैं। लेकिन संचारी भावों का जो समय होता है वो बहुत ही कम होता है, स्थिर नहीं रहते हैं, संचरण करते रहते हैं। इसी नाते उनको संचारी भाव कहा जाता है। अब संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या 33 है। अब देखिए 33 संचारी भाव बताए गए हैं। अब आप यह जानिए कि 34वां छल नामक संचारी भाव की कल्पना की गई, लेकिन वो उसको मान्यता विद्वानों द्वारा नहीं मिला। तो अगर कभी आ जाए प्रश्न तो आप उसको जानते रहिए, केवल जानते रहिए। संचारी भावों की संख्या 33 ही आप लिखेंगे। कभी भी पूछे कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। अब 33 संचारी भाव आपको रट भी लेना है। अगर इतना आप कर लिए रस के बारे में, तो रस के बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। यहाँ हम एक बार इसको पढ़ भी दे रहे हैं। संचारी भाव जो 33 हैं: निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि, विषाद, व्याधि, आलस्य, अमर्ष, हर्ष, गर्व, असूया, धृति, मति, चापल्य, व्रीड़ा, व्रीड़ा माने लज्जा, अवहित्था यानी हर्ष, भय आदि भावों को छिपाना अवहित्था कहा जाता है। निद्रा, स्वप्न, विबोध, उन्माद, अपस्मार मिर्गी जिसको कहा जाता है, स्मृति, औत्सुक्य, त्रास, वितर्क और मरण, निर्वेद से मरण तक, यह 33 संचारी भाव हैं। अब रस के आप 4 अवयवों के बारे में आप जान लिए। इसी में से प्रश्न जो है बीएड प्रवेश परीक्षा में से पूछता है। अब एक काम आपको अलग से करना है कि जो 11 रस हैं, अस्थाई भाव, ये सब आप जान गए। एक एक उदाहरण आपको रट लेना है। देखिए, अगर पूरा हम उदाहरण आपको बताने लगेंगे एक एक तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। कुछ वर्क आपको करना है, लेकिन मूल रूप से अगर जो है इतना आप रट लिए हैं तो अवश्य इसमें से प्रश्न पूछेगा। नहीं तो आप उठाकर देख सकते हैं, रस से संबंधित जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा है इसी में से पूछा है। अब जो 11 रस हैं उसका एक एक उदाहरण आप रट लीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि आप जो है जान सकें। क्योंकि देखिए, उदाहरण आप कितनों पढ़ लें, लेकिन जब तक रस के चारों अंगों के बारे में नहीं जानेंगे पूरा, तब तक आप नहीं बता सकते हैं इसमें क्या स्थायी भाव है, क्या विभाव है, क्या अनुभाव है, कहाँ संचारी भाव है। इस नाते इसको जानना जरूरी है। इस वीडियो में हमने रस के चारों अवयवों और रस से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने बताया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है या हिंदी के किसी अन्य आयाम पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य तथ्य के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।